हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे और गेट के बारे में। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि और गेट क्या होता है। और गेट का सबसे पहले हम लोग सिंबल देखेंगे। तो ये सिंबल हमको याद ही रखना पड़ेगा इस तरह का। तो यहाँ देखो, ये इनपुट है, इसको ए और बी, इसको इनपुट बोलेंगे ए और बी। इस साइड जो रहेगा उसको इनपुट बोलेंगे ए और बी, ठीक है। और यहाँ देखो, ये इसका आउटपुट है, मतलब जो हम इनपुट देते हैं हमको यहाँ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हमने लिखा है कि और गेट मतलब एडिशन। तो ये एडिशन होगा, हम लोग देखेंगे कि आउटपुट क्या आता है। लेकिन ये समझना है कि इसमें मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए। मैक्सिमम 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि मिनिमम मिनिमम 2 इनपुट, ठीक है ना। इसमें मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए। अब यहाँ देखो, हमको यहाँ लिखना है लॉजिकल इक्वेशन, ठीक है ना। लॉजिकल इक्वेशन इसका क्या है? लॉजिकल इक्वेशन जो आता है, y इजिकल टू, आउटपुट y इजिकल टू ए प्लस बी आता है, ए प्लस बी। मतलब आउटपुट जो आएगा, जैसे हमने यहाँ लिखा था एडिशन है, तो क्या करेगा आउटपुट हमारा दोनों इनपुट को ऐड करेगा, ये हमको आउटपुट। अब इसका लॉजिक, अब इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं ना। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या होता है समझ में लिखेंगे। व्हेन व्हेन वैसे लिख लें, output is true, output is true only when one input is true, one input is, ठीक है ना। यदि एक इनपुट ट्रू रहेगा तो आउटपुट हमको ट्रू मिलेगा। ये देखो कैसे पता, क्या लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास ए है और बी इनपुट है, ए आउटपुट है ना भाई। अब यहाँ देखो, बहुत सिंपल है, तो समझना है। यहाँ देखो, अगर मान लो हमारे पास क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहला तो ये है भाई कि दोनों इनपुट जो है हमारा वह फाल्स हो जाए, जीरो मतलब फाल्स। दूसरा सिचुएशन क्या है समझना, कि एक इनपुट ट्रू हो जाए और दूसरा इनपुट फाल्स हो जाए। ऐसे भी तो हो सकता है। चलो चलो अब आगे देखते हैं, समझना। एक और हम लोग ले सकते हैं कि ए जो है फाल्स हो जाए और बी ट्रू हो जाए। या नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या हो सकता है कि दोनों ट्रू हो जाए, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ए और बी दोनों फाल्स हो जाए और इसके बाद ए जो है ट्रू हो जाए, बी फाल्स हो जाए। या फिर बी ट्रू, सॉरी बी फाल्स, जीरो है ना, तो बी, एक मिनट, ए और बी दोनों फाल्स हो जाए, पहली बात। दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि ए ट्रू हो और बी फाल्स हो। तीसरा सिचुएशन ए फाल्स हो जाए और बी ट्रू हो जाए। और जो फाइनल सिचुएशन हो सकता है कि दोनों ट्रू हो जाए। अब हमारा लॉजिक क्या कहता है, इसका ट्रूथ टेबल का कहता है आउटपुट इज ट्रू ओनली व्हेन वन इनपुट इज ट्रू। यानी कोई एक इनपुट ट्रू रहेगा ना, तब भी हमको आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट हमको ट्रू मिलेगा। यानी क्लियर है कि यहाँ देखो, यहाँ फॉल्स और यहाँ फॉल्स, तो आउटपुट हमको फॉल्स ही मिलेगा, ठीक है ना। आउटपुट हमको फॉल्स मिलेगा। अच्छा, अब दूसरा क्या है समझना, इसमें हमने लिखा है यदि एक इनपुट ट्रू हो जाए। देखो इस सिचुएशन में एक इनपुट तो ट्रू है ना, देखो ए का इनपुट ट्रू है, आउटपुट हमको ट्रू मिलेगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ बी का एक, मतलब दोनों में से एक इनपुट यहाँ भी ट्रू है, तो हमको ट्रू मिलेगा। दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू मिलेगा। मैं लिख सकते हैं आउटपुट इज ट्रू ओनली व्हेन वन इनपुट इज ट्रू एंड बोथ इनपुट इज ट्रू। ऐसे भी लिख सकते, बोथ इनपुट इज ट्रू। आउटपुट हमको तभी मिलेगा या तो कोई एक इनपुट ट्रू हो या दोनों इनपुट ट्रू है। तो हमको देखो, यहाँ एक इनपुट ट्रू था तो हमको ट्रू मिल गया, यहाँ एक इनपुट ट्रू था तो हमको ट्रू मिल गया, यहाँ दोनों इनपुट ट्रू था तो हमको ट्रू मिल गया। ये है हमारा ट्रुथ टेबल इसका और गेट का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट में